अब मायावती के अंबेडकर शपथ को आप समझिए। सबसे पहले श्रद्धांजलि उन्होंने दी और श्रद्धांजलि देने के बाद ये एक ट्वीट भी किया है जो हमने आपको दिखाया। लेकिन दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश लगातार मायावती की ओर से की जाती रही है और अब तक अगर देखें तो दलित वोट बैंक मिलता भी रहा है, लेकिन 22 में कुछ खास हो नहीं पाया। 2022 में बसपा को सिर्फ एक ही सीट मिली। 2022 में बसपा को सिर्फ 12.88% ही वोट मिले हैं। 2017 में बसपा को जबकि 22% वोट मिले थे। बसपा का दलित वोट भाजपा की तरफ खिसक गया, जिसको लेकर कई तरीके के आरोप मायावती की ओर से लगाए भी गए। चुनावों को खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए। आरक्षित सीटों पर भी बसपा का खाता नहीं खुल पाया, जबकि दलितों की नेता है और जो दलितों की राजधानी थी यानी कि आगरा की मैं बात कर रही हूं, वहां से भी कुछ खास बीएसपी कर नहीं पाई, या फिर जहां पर दलित वोट बैंक अच्छा खासा था वहां पर भी मायावती को वोट नहीं गया। सिर्फ एक सीट ही 2022 में बसपा जीत पाई है। बुरी तरीके से बसपा को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब जब अंबेडकर की जयंती, अंबेडकर शपथ क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि 22 में बसपा को सिर्फ एकमात्र ही सीट मिली, जबकि कई सारी ऐसी इलाके हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर दलितों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में मायावती को भी यही उम्मीद थी कि इस बार वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सिर्फ मायावती नहीं, योगी का बाबा साहेब संकल्प क्या है वो भी फटाफट से समझिए। जो दलित वोट मिले उसे बनाए रखने की कोशिश है, क्योंकि जैसा आरोप मायावती ने लगाया कि बीजेपी की तरफ वोट शिफ्ट हो गया, अब जो वोट बीजेपी को मिला है उसको किस तरीके से बरकरार रखा जाए उसकी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। 56 आरक्षित सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। भाजपा को मिले 41% वोट में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबका साथ सबका विकास संकल्प के लिए दलित बेहद जरूरी है। राशन योजना का फायदा सबसे ज्यादा दलितों को मिला है। योगी सरकार 2.0 में 9 दलितों को मंत्री बनाया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल में भी दलितों को साधने की कोशिश की गई है और 9 दलितों को मंत्री पद दिया गया है। यूपी में सत्ता की चाबी के लिए 21% दलित बेहद जरूरी है। मिशन 2024 के लिए दलित आबादी को जोड़े रखना होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भरसक कोशिश करती आई है और अभी भी कर रही है। जो वोट इस बार मिला है उसको किस तरीके से बनाए रखना है उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने तैयार की। अब अखिलेश यादव की अंबेडकर प्रतिज्ञा क्या है वो भी आप समझिए। दलित वोट पर अखिलेश की नजर होगी। MY फैक्टर को लेकर हमेशा बात की जाती है। समाजवादी पार्टी के लिए यादव और मुस्लिम के साथ दलित को जोड़ने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर अभी देखें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, मुस्लिम नाराज होता हुआ भी दिख रहा है। चुनाव के दौरान अखिलेश ने हर मंच से बाबा साहेब का नाम लिया और कहीं न कहीं दलितों को साधने की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव में सपा को सिर्फ यादव मुस्लिम का ही वोट मिला, जो कि हर बार कहा जाता है MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है। अगर दलित वोट मिलता तो सपा की सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो पूरा का पूरा दलित का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, पूरी तरीके से वोट शिफ्ट हो गया। सपा को 20 आरक्षित सीट पर जीत मिली है। 2021 में अखिलेश ने बाबा साहेब वाहिनी बनाने का एक संकल्प लिया था। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश पर सबकी नजरें होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बसपा की ओर से आयोजित किए गए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से वोट बैंक को साधने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, जिसके चलते तमाम सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। तीनों ही इन बड़ी पार्टियों की ओर से हमने आपको बताया कि क्या इनकी अंबेडकर प्रतिज्ञा है, अंबेडकर जयंती पर किस तरीके से कार्यक्रम होने हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। वहीं यूपी में MLC चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद अब IAS और IPS के तबादलों की तैयारी है। बताया जा रहा है कि आज तबादलों की लिस्ट जारी हो सकती है। इसके तहत कई जिलों के DM और कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। सुपर टाइम स्केल में प्रमोट हुए कई IAS अफसरों का तबादला होगा। आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक अफसरों का तबादला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो 14 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है। IPS के साथ कई PPS अफसरों का भी ट्रांसफर हो सकता है। 8 जिलों के पुलिस कप्तान का नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है।
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि 2 पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। किसी भी वक्त तबादले के आदेश आ सकते हैं, वो सूची आ सकती है कि किसके कहां पर तबादले होने हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अभी तक आईपीएस आईएएस के ट्रांसफर नहीं हुए हैं चुनावों के बाद, लेकिन कभी भी तबादले हो सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आईएएस अफसरों के आईपीएस अफसरों के तबादले होने, क्योंकि योगी 2 के गठन के बाद लंबा समय हो गया है। हालांकि अभी एमएलसी चुनाव की आचार संहिता थी, इस वजह से ये तबादले नहीं हुए, पर जो लिस्ट है उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से ओके मिल चुका है, यानी लिस्ट तैयार हो चुकी है और कभी भी, आज कल, कभी भी, किसी भी वक्त ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और खासतौर से अगर आईएएस अफसरों की बात करें तो जिनको सुपर टाइम स्केल मिल चुका है, यानी जिनका प्रमोशन हो चुका है, उनका तो ट्रांसफर होगा ही। इसके अलावा कई जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, जिनके बारे में लगातार फीडबैक मिल रहा था, उनके काम को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, उनके तबादले किए जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम को हटाया गया, अगर हम कहें तो आईपीएस अफसर को हटाया गया, तो कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन ये भी है कि जिसने जिस जिले में जैसा काम किया है, उसी के आधार पर अगर हम कहें तो ये जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। और न केवल जिले के जिलाधिकारी बदले जाएंगे, बल्कि अगर हम कहें तो जो अलग अलग विभाग हैं उसके जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव जो होते हैं या फिर जो प्रमुख सचिव होते हैं, उनके भी तबादले होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए मंत्री हैं और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है बहुत जगहों पर नए ऐसे अफसर तैनात किए जाएं जिनके बारे में जिस विभाग की उनको महारत हासिल है। तो ये सरकार का फोकस है कि काम कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे सामंजस्य बना रहे। और इसके अलावा आईपीएस अफसरों के भी तबादले होने, कई जिलों के जो कप्तान है वो बदले जाएंगे। अभी हमने देखा किस तरीके से कुछ अफसरों पर गाज गिरी है। बिल्कुल, अब देखना होगा अनुभव कि कब तबादले किए जाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त ट्रांसफर की लिस्ट आ सकती है।